हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं अपने दीदी के घर आई थी, देख लीजिए। तो हमारी दीदी की लड़की भी आई थी, तो वो जा रही है अब अपने घर, तो उसको सब भेजने के लिए आए हैं। और मैं बता रही थी ना एक वीडियो में आप लोग से कि मैं अपने दीदी के घर जाऊँगी दीदी के लड़की को देखने के लिए। मेरे दोनों बच्चे भी गए हैं, दोनों कूद रहे हैं। और फिर वो जा रही है, मतलब वो भी आई थी देखने के लिए, तो वो भी जा रही है। ये उसकी लड़की है नेहा की, तो वो भी जा रही है। तो उसको सब भेजने आए हैं। मेरे बेटे को देखो, अथर्व को देखो, स्लीपर पहन के। मैं ध्यान नहीं दी कि वो स्लीपर पहन के भगवान के मंदिर पे चढ़ रहा है। और यसी बना रही थी वीडियो में, तो कोई रिकॉर्ड नहीं की थी। मैं गई थी तब भी नहीं की थी। तो ये हम सब लोग खड़े हैं। दीदी की जिठानी है, ये हमारी दीदी हैं, ये मैं। यसी को तो आप लोग पहचानते हो, आई थी वो दीदी की जिठानी की बहू है, वहाँ से देख रही हैं। तो सारे लोग थे। और फिर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड की थी, यही मैं कर नहीं पाई थी। जाओ किसी के घर ना, तो रिकॉर्ड उकार्ड करने का मन नहीं करता है कि सबके बीच में लिए मतलब कैमरे घूम रहे हो। तो यही हम लोग भी, मतलब मैं भी नहीं की थी। तो मैं भी मतलब थोड़ी देर बाद मैं भी निकल आई थी दीदी के घर से, क्योंकि सुबह मैं गई थी 11 साढ़े 11 बजे तक, और फिर मैं 5-6 बजे तक घर पे आ गई थी। क्योंकि शाम हो जाता है ना, तो मतलब घर पे भी बहुत काम था। कपड़े उपड़े छत पे डाल गए थे, तो सारे पड़े थे। तो उसके डैडी को फ़ोन किए, तो आ गए थे लेने। तो हम लोग घर जा रहे हैं अभी। दीदी के घर गए थे तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की थी, वो थोड़ा सा ऐसे ही रिकॉर्ड कर ली थी, बाकी कुछ नहीं हुआ था। मतलब की थी मैं, फिर घर जा रही थी तो मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। तो वही, ये मौसम भी बहुत अच्छा था ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये भरा भरा मतलब हरा भरा होता है ना, तो मतलब दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं थोड़ा सा की थी। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत मतलब जैसे हरे भरे दिखते हैं ना पेड़ पौधे, तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अथर्व आते समय सो गया था, क्योंकि पूरा दिन उसने कूदा है वहाँ, बच्चों के साथ खूब मस्ती किया है ना, तो वो सो गया था। अथर्व पीछे मोबाइल चला रहा है। मैं वहाँ कहानी सुनाई थी, अथर्व ने गाने बजा, ओ सॉरी, आर्यन ने गाने बजा रखे थे ना, तो मैं कुछ मतलब वॉइस डालना पड़ा, नहीं तो मैं मतलब बोल के मतलब एसी कार में बोल के मतलब बोलती मैं। लेकिन क्या हुआ कि वो गाने बजा रखा था ना, तो नहीं हुआ। फिर मैं घर पे पहुंची, फटाफट सारे काम ख़त्म किए। फिर ये तो संध्या का टाइम था, मैं धूप आरती कर रही थी। फिर मैं आई थी ना, तो फटाफट से झाड़ू लगाई हूँ, छत से कपड़े लाई हूँ, और फिर सारा काम ख़त्म की हूँ, दूध गर्म की हूँ। फिर इधर का मतलब घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद जब फिर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की हूँ, मैंने कहा आज कुछ ब्लॉग भी नहीं बनाई हूँ, तो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं धूप आरती करने पे लग गई थी। आई हूँ, फिर कपड़े निकाली हूँ, सारा काम ख़त्म करके निकाली हूँ। फिर मैं, इतनी गर्मी लग रही थी ना मुझे कि क्या बताएं। मैं टी शर्ट डाल ली, मैंने कहा यही पहन लेती हूँ, क्योंकि दीदी के घर गई थी ना, तो जैसे जो कपड़े घर पे पहनो गर्मी में ना, वो मतलब आराम रहते हैं। कहीं जाओ ना तो दूसरा नया कपड़ा पहनो ना, तो वो चुभने लगते हैं। गर्मी में एकदम नहीं पहनने का मन करता, और पूरे दिन टाइट कपड़े पहन के मेरे से नहीं हो पाता है। तो मैं पहुंची ना तब तक झाड़ू, और मैंने कहा अच्छा झाड़ू वाड़ू फटाफट लगा लेती हूँ, कपड़े बदलूँ ना, फिर हाथ पैर धो लूँगी, फिर मतलब कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि भी धूप आरती करना है तो एक साथ में करूँगी। तो इसलिए मैं फटाफट से सारा काम ख़त्म की, फिर हाथ पैर धो के फिर मैं धूप आरती करने के लिए जा रही थी ना, तो फिर मैं कपड़े चेंज की। मैंने कहा कपड़े नहीं चेंज करूँगी तो मैं खाने नहीं बना पाऊँगी। ये तेल का डिब्बा खाली था, इसको फेंकना था, वो भी गिराया था ऊपर से। और फिर मैं लग गई थी धूप आरती करके, फिर मैं लग गई थी बनाने के लिए
सब्ज़ी छौंक दूँगी ना, लाइट थी तो मैंने कहा सब्ज़ी छौंका लगा देती हूँ, तब तक बनती रहेगी। फिर मैं अभी आटा लगा के मैं रख ली थी, आटा-वाटा लगा के रोटी बनानी है, तो सब्ज़ी पक जाएगी ना, फिर मैं रोटी फटाफट से सेक लूँगी। तो मैंने कहा पहले सब्ज़ी कट करके छौंका लगा देती हूँ, फिर इधर मैं रोटी सेकूँगी। तो इधर मेरी सब्ज़ी पक गई है, मतलब आधे से ज़्यादा पक गई है। जब तक मैं रोटी पकाऊँगी ना, थोड़े बहुत बचे हैं वो भी पक जाएँगे। तो उनको मैं साइड में करके फिर मैं इधर गैस पे मैं रोटी सेकूँगी। मेरी रोटी इसमें अच्छी नहीं बनती है गाइस, क्योंकि मेरा बड़ा वाला चूल्हा ना, उसका पता नहीं बर्नल ख़राब हो गया कि क्या हो गया, अभी दिखा भी नहीं पाई हूँ। ऐसे-ऐसे मतलब टाइम आ जाते हैं ना कि मतलब दिखा नहीं पाती थी मैं अब भेजूँगी, मतलब कि ले जाओ इसको दिखा के लाओ, या फिर पहले बर्नल ही दिखाऊँगी, पता नहीं बर्नल ही ख़राब हो, अगर नहीं बर्नल से सही हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर गैस को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है ना कि एक चूल्हा तो जल ही रहा है, एक ही ख़राब है तो उसका बर्नल ही ख़राब होगा। और क्या होता है ना, छोटे चूल्हे वाला मतलब इस पे आँच ना थोड़ा कम रहती है, तो इस पे रोटी अच्छे से नहीं बन पाती, मेरी एक भी रोटी जल्दी नहीं फूलती है इस पे। कहीं गलती से फूल जाएगी तो फूल जाएगी, नहीं तो नहीं। इस पे बराबर तावे पे आँच नहीं लगता है ना, तो इसीलिए फिर मैं, लेकिन फिर क्या करूँ, बनाना ही तो है। गैस पे सॉरी इंडक्शन पे तो और नहीं अच्छे से बनता है। तो इसीलिए मैं इधर इसी पे बनाती हूँ कि किसी तरह से बना लूँगी। जैसे दाल-चावल तो ये सब अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन रोटी नहीं बन पाती है। और तो लेकिन फिर भी इसी पे करती हूँ, अब दिखाऊँगी। कल उधर चली गई थी दीदी के यहाँ, तो फिर घर पे थे नहीं हम लोग, तो इसीलिए नहीं कर पाए। अब आज देखती हूँ, भेजूँगी कि मतलब आज इसको बनवा दो। मेरा सब्ज़ी तो पक ही गया था, रोटी भी पक गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता है, बस थोड़ा बहुत ही बनाना पड़ता है। और आज चाय-पानी, क्योंकि हम लोग वहीं से पीकर आए थे ना, देर से आए थे, तो घर पे किसी का मन नहीं था पीने का, तो कोई नहीं पिया, तो चाय भी नहीं बनाई। तो दूध भी बच गया था, तो उसका मैं दही जमा दूँगी। बच्चों को पीने के लिए दे दूँगी, बाकी थोड़े मतलब दही जमा दूँगी, क्योंकि घर पे रहो ना तो बच्चे भी पीते रहते हैं। तो मैं दूध ली थी तो वो भी पड़ा हुआ है, तो बच्चे भी वहाँ चले गए, तो कोई नहीं था घर पे, तो इसलिए दूध भी पड़ा रह गया। और मैं आर्यन अथर्व को दे दी हूँ, उधर खाने खा रहे हैं। मैंने कहा तब तक बर्तन फटाफट से साफ़ कर लूँगी। इतना गर्मी आज, मतलब बहुत दिन से, 3-4 दिन से तो बहुत गर्मी हो रही है कि क्या बताएँ, इतनी गर्मी हो रही है, कोई कुछ पूछो ही मत। गर्मी से इतना परेशानी होती है, बारिश भी हमारे इधर नहीं हो रही है अभी भी, मतलब उस बीच में बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है। तो इसलिए ना गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन किचन में काम करने आओ ना तो पसीने से भीग जाओ एकदम से, यही ऐसा लगता है ना नहा के निकले हैं, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। फटाफट से बर्तन साफ़ की हूँ, इधर गैस-वैस साफ़ कर लूँगी, किचन स्लैब-व्लैब गंदा हो गया है, तो सारे साफ़ करके ना अभी मैं नहाऊँगी। मैं पहले सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो फिर नहा-धुआ के फिर बच्चों को लेकर बैठती हूँ, क्योंकि उनको खाना-वाना खिला देती हूँ, बस दूध-वूध उनका व्यवस्था करके बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तो क्या होता है ना, थोड़ी राहत मिलती है। और फिर बच्चे दूध-वूध पी के सो जाते हैं आराम से, तब तक हस्बैंड जी आते हैं, तब फिर हम लोग बाद में खाना-पानी करते हैं। बच्चों को जगा के नहीं रखती हूँ, बच्चों का मन है, रहता है ना कि हम भी जगें अभी, लेकिन मैं सुला देती हूँ कोशिश करके, जल्दी की जल्दी सो जाएँगे ना तो क्या होगा, सुबह जल्दी उठना होता है ना, तो बच्चे उठ नहीं पाते हैं। तो उनको जल्दी अगर रात में सोएँगे ना तो सुबह जल्दी उठेंगे, क्योंकि स्कूल जाना होता है ना, तो हाँ, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो स्कूल नहीं जा पाएँगे। अगर छुट्टी रहती है तो फिर मैं सोचती हूँ अच्छा चलो थोड़ी देर टीवी वगैरह और देख लो, तो थोड़ी देर और देखने देती हूँ, नहीं तो स्कूल जाना होता है तो जल्दी सुला देती हूँ। तब भी जल्दी क्या ही होता है, 9 साढ़े 9 10 बज जाते हैं किसी-किसी दिन, तब बच्चे सोते हैं, और हम लोग को तो सोते-सोते साढ़े 11 पौने 12 ऐसे बज जाते हैं, डेली के ही रहते हैं। सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती है, लेकिन अब करना पड़ता है सब कुछ, तो क्या ही करें। फिर मेरा सब हो गया था, कूलर में पानी डाल रही हूँ मैं।